नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं नए भारत का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म द डीजी मित्रा इंडिया। दोस्तों, अगर भारत बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, दौर बदल रहा है, तो हमें भी अब बदलना होगा। अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण के सरोकारों में हमें खुद की जिम्मेदारियां तय करनी होगी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए द डीजी मित्रा इंडिया की ओर से भी कुछ जिम्मेदारियां तय की गई हैं। और डीजी मित्रा इंडिया ने एमएस लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर के सौजन्य से देश के उन कर्णधारों को की दिशा और दशा बदलने का कार्य किया है, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आखिर क्या है ये? नजरे दीदार है हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये कहीं और की नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान टांडा मेडिकल कॉलेज के स्कूल ऑफ नर्सिंग की हैं। ये वो छात्राएं हैं जो किसी भी बड़े से बड़े मेडिकल संस्थानों का भविष्य होंगी। बावजूद इसके, क्या इसके लिए परंपरागत अध्ययन काफी होगा, या इसके लिए इनके सब्जेक्ट से इतर कोई और भी ऐसी पढ़ाई है जिसको करने के बाद इनके भविष्य में रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी? तो उसी दिशा में कदम उठाते हुए नए भारत के नए डिजिटल न्यूज चैनल डीजी मित्रा इंडिया ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए एमएस लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर के सौजन्य से इन छात्राओं के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत इन्हें जागरूक करने का प्रयास किया। इसको लेकर क्या कहते हैं सेंटर के चेयरमैन मेद सिंह, आप भी सुनिए। आईटी के ऊपर जो बच्चों के लिए आईटी लिटरेसी का जो लेक्चर दिया है, इसमें हमने बच्चों को आईटी के बारे में बताया है कि जो आईटी एजुकेशन है आज की डेट में कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर आपकी बेसिक आईटी लिटरेसी अगर उनकी होती है तो उनसे उनको आगे अपने करियर को इजी बनाने में, आगे अपना एंटरप्रेन्योरशिप करने में या आगे अपना जॉब्स करने में किस तरह से हेल्प करेगा। तो इसके ऊपर हमने इनको विस्तार से बताया है। और हमने जो नाइलेट के द्वारा जो आईटी डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज होते हैं उसके बारे में बताया हमने डिटेल से कि इस कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे आपको आगे हेल्पफुल हो सकता है। इसके ऊपर हमने बच्चों को डिटेल में बताया और इसमें काफ़ी अच्छे से बच्चों ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेटिव किया, एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया है। और डिपार्टमेंट ने भी हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया है कि इस तरह के प्रोग्राम हमें बच्चों के लिए लेके आने चाहिए ताकि उनका कैरियर जो है बेहतर बन सके। जो हमारी ये जो मेडिकल स्टाफ्स हैं इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले समय में। जैसे दूर दराज के क्षेत्र के लिए टेलीमेडिसिन के लिए भारत सरकार भी टेलीमेडिसिन का जो प्रोग्राम लेके आ रही है कि गांव-गांव तक कैसे आईटी के माध्यम से लोगों को सेवाएं प्रदान की जाए, उनको कम से कम एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल ना आना पड़े। और दूसरा, एक्सपर्ट उनको घर बैठे कैसे एक्सपर्टाइज उनको एडवाइस करेंगे। तो आईटी अगर आएगी और साथ ही साथ जो अभी पैरामेडिकल स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट होती है, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ में रिक्रूटमेंट होता है और दो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, वहाँ पे भी सरकार ने एक उनके लिए एक मिनिमम आईसीटी स्किल का एक रिक्वायरमेंट, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो मापदंड तय कर दिया है। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में आप देख सकते हैं पीजीआई के एडवर्टीजमेंट में कि वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए वहाँ आईसीटी स्किल का मिनिमम 80 आवर्स का एक उनके लिए एक स्किल कंपलसरी है करना। तो उस सिलसिले से भी उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके बारे में बच्चों को पता हो कि हमें कम से कम मिनिमम जो आईटी स्किल है हमें आना चाहिए, ताकि लोगों को असिस्ट करने में उनको बेटर समझ हो और बेहतर ईजी वे में उनको सर्विस डिलीवर कर सकें। वहीं टांडा मेडिकल कॉलेज की स्कूल ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल सुमन बोध ने बताया कि उन्हें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज उन्हें आईटी लिटरेसी को लेकर एमएस लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर के चेयरमैन ने जो बातें कही हैं वो उनकी छात्राओं के भविष्य को निश्चित तौर पर चार चांद लगाएंगी और उनके रोजगार स्वरोजगार की दिशा में कार्य करेंगी, ये उन्हें पूर्ण विश्वास है। इसके लिए वो मेद सिंह के बहुत आभारी हैं। आज हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा ओवरऑल हुआ है। इस पे एमएस लर्निंग एंड स्किल की चेयरमैन पहल किया है और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हमें, स्पेशली डिजिटल लिटरेसी के बारे में।
तो ये आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। और ये है तो सभी के लिए अच्छा है, पर हमारे आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटराइज, डिजिटल और बहुत सारी नॉलेज एक्वायर करने की ज़रूरत है। आज की डेट में बहुत सारी रिसर्चेस हो रही है, तो हम पूरी दुनिया को एक ही उस पर देखते हैं, तो हम इससे बहुत ही इंटरकनेक्टेड है और हर चीज़ बहुत ही ईजिली डिजिटल मेथड से अवेलेबल हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद करेंगे सत्ता। काबिले गौर है कि आज 21वीं सदी में परंपरागत तरीके से चली आ रही पढ़ाई बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए काफी नहीं। अगर बच्चा आज अपनी मूल शिक्षा से इतर साथ के साथ दूसरी टेक्निकल पढ़ाई में स्किल नहीं हो रहा, तो निकट भविष्य में स्किल्ड साथियों की श्रेणी में वो खुद को बहुत फिसड्डी महसूस करेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए मेद सिंह जैसी शख्सियतों ने इस दिशा में सराहनीय कार्य करते हुए ऐसे छात्रों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है, जो भविष्य में कहीं ना कहीं हमारे समाज और राष्ट्र को सर्व करने का काम करने वाले हैं। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, उम्मीद है कि आपको हमारी ये रिपोर्ट बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि टीजी मित्रा इंडिया की टीम का मनोबल यूं ही बरकरार रहे और यूं ही काम करती रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।